नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज आसमान में एक खास नजारा देखने को मिल रहा है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण। विज्ञान इसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की सीध में आने से बनी एक प्राकृतिक खगोलीय घटना बताता है, लेकिन आस्था की दुनिया में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए हुए नजर आता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। पंचांग के मुताबिक ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। भारत में ये दृश्य शाम लगभग 6:26 से 6:47 तक नजर आएगा। भले ही समय अवधि छोटी है, लेकिन ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। सूतक काल की चर्चा है। मंदिरों के कपाट बंद हैं। गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर वैज्ञानिक इसे बिना किसी डर के देखने योग्य खगोलीय घटना बता रहे हैं। क्या ये सिर्फ आसमान का रंग बदलने भर की कहानी है, या फिर ब्लड मून का असर हमारी जिंदगी और देश दुनिया पर भी पड़ेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर वाई राखी ज्योतिषाचार्य हैं। रितेश व्यास जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य, और आचार्य प्रदीप तिवारी ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ में रहेंगे। सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ में रहेंगे, वैदिक वैज्ञानिक हैं, और उनके साथ हम करेंगे चर्चा को। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आज ब्लड मून का अद्भुत नजारा 6 बजे के बाद देखने को मिलेगा। एक तरफ विज्ञान है जो इससे खगोलीय घटना बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आस्था पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राखी मैम, एक बार अपना फोन। तो सूतक काल में धार्मिक नियमों का पालन करें। यही कहा जा रहा है। ब्लड मून का अद्भुत नजारा आज देखने को मिलेगा। लालिमा लिए नजर आएगा चांद। इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य होंगे, डॉक्टर वाई राखी जी के साथ शुरुआत करते हैं। ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत नाम आपका। राखी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटना का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ने वाला है। विज्ञान की नज़र से ये एक देखने वाली खगोलीय घटना है, लेकिन आस्था के लिहाज से अगर हम देखें तो होली का पर्व क्योंकि शुरू हो चुका है। हालांकि आज इस चंद्र ग्रहण के चलते ही आज के दिन रंग खेलने को भी वर्जित बताया गया, लेकिन आम जनजीवन पर, देश दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, एक बार उस पर भी नजर डालें। वाले सभी लोगों को नमस्कार। और ये खगोलीय घटना है। हम साइंस को मानते हैं, मैं मानती हूँ कि साइंस ही जो है एस्ट्रोलॉजी की जो है वो नैन है। लेकिन इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता कि चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक और हमारे मनोबल का कारक। तो कहीं ना कहीं इसका असर, जो काम डेली रूटीन में आप करते हैं उससे हटकर अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट तो होता है। आपके अगर रोज लाइट आती है और एक दिन आपके घर में लाइट नहीं आती तो आप डिस्टर्ब होते हैं ना। एग्जैक्टली उस तरह से चंद्रमा को ग्रहण रोज नहीं लगता। अगर ये ग्रहण लग रहा है तो दुनिया में इसका असर आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जनजीवन पर, पहाड़ों पर, बारिश पर, मौसम पर, राजनेताओं पर, दुनिया पर, हर जगह पर, युद्ध की स्थितियों में दिखेगा। युद्ध अभी और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। युद्ध में और देश कूदते हुए दिखाई देंगे, कुछ मध्यस्थ करते हुए दिखाई देंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस युद्ध को शांत करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसका सीधा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर, आपकी मदर की हेल्थ पर, वेल्थ पर और पानी से जुड़ी हुई चीजों पर सीधा पड़ता है। ठीक है, यानी हम सबको सावधान रहने की भी जरूरत है। हमारे साथ में और मेहमान जुड़ चुके हैं। रितेश व्यास जी हमारे साथ में हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। रितेश जी, हेल्थ को लेकर राखी जी ने कई अहम बातें कही। किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी है कि किसी ही राशि पर खास असर पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि सिंह राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो इस पूरे चंद्र ग्रहण का देखने को मिलने वाला है। इसकी सच्चाई क्या है?
राखी जी, ऐसी बात है कि सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण जो है पड़ता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर पड़ता है। दूसरी बात जो राखी जी ने कही थी कि सभी भूभाग में भी पड़ेगा, वो तो अलग बात है। बट क्योंकि राशि की अगर आपने बात की तो सिंह राशि के अलावा ये तीन और दो और राशि हैं, जो कि कुंभ राशि और मीन राशि, इस पे भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो राशियां हैं यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मंगल और राहु की भी युति चल रही है, और शनि शुक्र की युति चल रही है। सूर्य 10 दिन के बाद ही मूव कर जाएगा, 10-12 दिन के बाद इसमें मीन राशि में। तब आपको एक और चीज घटना दिखाई देगी आने वाले टाइम में। एक तो हवा से मतलब अग्नि से रिलेटेड कांड जो है ना वो ज्यादा बढ़ेंगे। इन चीजों पे आपको ज्यादा ये होगा। दूसरी बात है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि युद्ध होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि करंट कंडीशंस चल रही है आज की डेट में। हाँ। बट हाँ, यहाँ यहाँ एक और चीज चल रही है कि लिक्विड से रिलेटेड जो कोई भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे ऑयल है या वाटर है, इस एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए, ये भी आपको समझ में आ रहा है। बट ऑयल, ये कई बार खाने की चीजों में या फिर पानी से रिलेटेड कोई बीमारी कहीं फैल सकती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ना कोई जैविक चीजों की वजह से आपको एक डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। ये आने वाले पीरियड में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। दूसरा, 3 महीने पे एक प्रिडिक्शन जो है मैंने करी है कि 3 महीने के अंदर जैसे मंगल राहु और मंगल सूर्य और शुक्र की, ये शनि की युति भी होगी अगले 1.5-2 महीने में। ये 3 महीने ऑलमोस्ट ऑल आप कह सकते हो प्राकृतिक आपदाओं के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ट्रेवल अगर कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करें उस समय पे, अपनी कुंडली के हॉरोस्कोप के हिसाब से। ठीक है, हमारे जी। साथ में वैदिक वैज्ञानिक सूर्य प्रकाश कपूर जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, इस चंद्र ग्रहण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि होली के पर्व पर इसका बड़ा असर पड़ा है और आज के दिन फिलहाल पूरी तरीके से रंग खेलने को वर्जित किया गया। कल क्या पूरी तरीके से रंग खेला जा सकता है? और दूसरा ये कि इस पूरी घटनाक्रम का कितना असर पड़ा है अलग अलग राशियों पर, इसको लेकर भी चर्चा है कि हर एक व्यक्ति पर, हर एक इंडिविजुअल पर अलग असर पड़ता है। अभी रितेश जी ने जो बात कही, क्या ये बिल्कुल ठीक है? देखिए, जो चांद होता है, अगर आप अथर्ववेद पढ़ो तो समुद्र के अंदर जो पानी है उसको चांद की गुरुत्वाकर्षण से पानी के अंदर ज्वार भाटा आता है। पानी ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, तो पानी की मूवमेंट जो है उसके लिए चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो काम करती है। अगर चंद्रमा नहीं बनाया होता तो समुद्र का पानी एक ही जगह खड़ा खड़ा बदबू मारने लग जाता और धरती के ऊपर जो लाइफ है उनका जीना जो है मुमकिन नहीं रहता। पानी की मूवमेंट के लिए, पानी को गुरुत्वाकर्षण से उसमें ज्वार भाटा लाने के लिए भगवान ने चंद्रमा को बनाया। अब दूसरी बात, चंद्रमा की जो रोशनी है, अगर आप भगवत गीता का 15वें अध्याय के 13वें श्लोक की दूसरी पंक्ति पढ़ो तो उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि चंद्रमा की रोशनी की जो किरणें हैं उनसे फलों में, सब्जियों में और जो आपका अनाज है इनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड होती है। इनके जूस के अंदर डिलीशियस टेस्ट पैदा होता है। अगर चंद्रमा भगवान ने नहीं बनाया होता, चंद्रमा की किरणें जो हैं धरती के ऊपर जितने फलों के पेड़ हैं, जितने सब्जियों के पेड़ हैं, जितने अनाज के पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके ऊपर अगर चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती तो जितनी भी खाने की चीजें हैं इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और इनका डिलीशियस टेस्ट जो है ये गायब होता है। अब बात आई है ग्रहण की। आप देखिए कि जो चंद्रमा है इसके ऊपर जो रोशनी है वो धरती, जब सूर्य के बीच में, धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो वो जो रोशनी है सूर्य की जो चंद्रमा के ऊपर पड़नी है वो ब्लॉक हो जाती है। अब जब आप कहेंगे रेड ब्लड मून हो गया, क्या है कि धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से जो 7 कलर्स हैं उसमें से सिर्फ लाल रंग को छोड़ के बाकी रंगों की जो रोशनी है वो स्कैटर हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। सिर्फ लाल रोशनी जो है वो वायुमंडल को क्रॉस करके चांद तक पहुंचती है, इसलिए वो रेड ब्लड मून हमें नजर आता है। हाँ, ठीक है सर, लौटते हैं। आपने बहुत ही उसको एक साइंस की भाषा में बड़ी आसानी से इन सारी चीज़ों को समझाया। उम्मीद है कि हमारे दर्शक समझेंगे। राखी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राखी जी, क्या नहीं करना है? हालांकि आस्था के लिहाज से हम सबको बताया जाता है कि पूजा नहीं करनी है, खाना नहीं बनाना है, खाना नहीं खाना है, लेकिन और क्या कुछ नहीं करना है ताकि इसका कोई बुरा प्रभाव लोगों पर ना पड़े, उनके जीवन पर ना पड़े? देखिए, ग्रहण तो इस वक्त चल ही रहा है। सबसे पहले तो जाप कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, कोई अपने फ्यूचर की प्लानिंग इस टाइम पर मत कीजिए, भोजन मत खाइए,
भगवान को स्पर्श मत करिए, मंदिर मत खोलिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत शांत चित्त अपने मन को रखिए। ये सोचिए कि ग्रहण के बाद स्नान कर कर हमें क्या दान करना है, क्योंकि दान का, स्नान का, हवन का बहुत महत्व है। हम केवल भगवान के पट को, मंदिरों के पट को नहीं खोल सकते, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु हम इस वक्त बैठकर हवन कर सकते हैं, हम माला जाप कर सकते हैं, हम प्रभु का नाम ले सकते हैं, हम चावल हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इन चीजों का दान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद हमें स्नान करना है और शुद्ध पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है, मंदिर खोलकर दीपक प्रज्वलित करना है और शुद्ध नया खाना बनाना है। सुबह का बासी ग्रहण का रखा हुआ भोजन हमें नहीं करना। अगर दूध भी रखा हुआ है तो उस दूध को भी किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, बेहतर होगा। और पूरे घर में सुगंधित अगरबत्तियां, धूप, लोबान का धुआं दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि घर में कपूर लैंप जलाएं। और इस वक्त जितना भी 1 से सवा घंटे का टाइम बचा है, आप जितना जाप कर सकते हैं करें। अपनी माँ के संरक्षण में बैठ सकते हैं बैठें। आप गर्भवती हैं तो कुछ मत खाएं, घर में रहें तो ज्यादा बेहतर होगा और चीजें आपके लिए बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। डरने की बात नहीं है, ग्रहण एक उत्सव है। इस टाइम पर किया गया मंत्र जाप सिद्ध हो जाता है। आप अपनी वाणी को सिद्ध कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वो चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। तो इसे उत्सव की तरह समझना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। रितेश जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रितेश जी, राखी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि इस दौरान हमें क्या कुछ नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है ताकि हमारे जीवन पर इसका कोई असर ना पड़े। ये तो हो गई आम लोगों की बातचीत, लेकिन अगर दुनिया के लिहाज से देखिए, वर्तमान में फिलहाल युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और राखी जी ने भी कहा कि अभी आगे ग्रहों की चाल कुछ ऐसा ही कह रही है। तो क्या देश दुनिया के हालातों पर भी इस चंद्र ग्रहण का कोई असर पड़ेगा? एक बहुत कॉमन असर जो है वो मैं बताता हूँ आपको, और बड़ी नियर फ्यूचर में आएगा, मतलब हार्डली कमिंग 3 to 5 डेज के अंदर ही आप देख सकते हैं कि जैसे षडाष्टक योग बना हुआ है चंद्र और शुक्र का अभी के टाइम में, ठीक है ना, साथ में शनि भी है। तो कोई न कोई मास लेवल पे लोगों का जो होता है ना एक्सीडेंट होना, यानी कि मास इन द सेंस कि एक साथ किसी परिवार के लोग जा रहे हो तो 3-4 इस फॉर्मेट में, तो बस एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट, ये बहुत कॉमन चीज है जो कि अगले कुछ टाइम तक आप रेगुलरली देखोगे। आप ये सिर्फ एक ही चीज नहीं बोल रही है कि इसमें हो सकता है, जैसे लोग अक्सर गर्मी की छुट्टियों में मनाने जाते हैं हरिद्वार या कहीं और भी, तो उसमें भी आप एक मास एक्सीडेंट देखोगे कि ट्रेनों के एक्सीडेंट, खास करके अप्रैल मार्च 10 मार्च के बाद से लेके अप्रैल के अंदर, अप्रैल मिड तक के अंदर ये बहुत कॉमन चीज दिखेगी। ये पीरियड हालांकि अभी 4 एक दिन बाद ही शुरू हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट ऑल आप कह सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर घटना है जो कॉमन भी है और एक अनकॉमन भी है। अनकॉमन इन द सेंस कि परिवार एक साथ जाते हैं इसमें, ऐसा नहीं सिंगल पर्सन या कहीं, क्योंकि रेगुलर तो एक्सीडेंट हर मिनट में हो जाएगा, वो तो एक अलग बात है। बट कई जगहों पे ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार ही फिनिश हो जाता है, तो वो खबर जो लाइमलाइट में आती है वो चीज आपके यहाँ पे दिखने मिलेगी। दूसरी बात है कि पूरे में अगर आप चेक करेंगे ना, तो युद्ध जो है उसमें बीच में ऐसा समय भी आएगा जब आप ये देखेंगे कि कहीं जो है युद्ध की बीच में मध्यस्थता होने की संभावना बनेगी हर जगह पे, ठीक है ना। पर ये कंटिन्यूस वे में रहेगा, यानी कि युद्ध चलता रहेगा, मध्यस्थता की बात होती रहेगी, बट युद्ध बीच में रुकते वाला दिखता नहीं है। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता देता हूँ मैं कि चंद्रग्रहण जो बना है ये पूर्व फाल्गुनी में बना है, शुक्र के नक्षत्र में बना हुआ है, और सूर्य प्लस राहु भी पीछा नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको ये है कि कोई मेडिकल से रिलेटेड इन्वेंशन भी आपको नियर कमिंग टाइम में दिख जाएगा, मेडिकल के फील्ड के अंदर भी, जो आपको दिखने वाला है। बस एक चीज है यहाँ, एक इंडिविजुअल्स के लिए मैं जरूर बोलूंगा, हर इंडिविजुअल के लिए, कि कमिंग 3 मंथ्स के लिए अपने मानसिक स्तर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। किसी से हो सके आती तो हूँ बात राखी जी, करते आती हुए हूँ। हम्म। झगड़ा या किसी से बातचीत करने की, मतलब उसमें मैं एकदम से गुस्सा आया किसी छोटी छोटी ठीक है। बात पे या हाँ, किसी राखी मजाक जी में, ने तो भी ध्यान वही रखने बताया का। कि मन पर थोड़ा सा संयम रखे। ठीक है, राखी जी बिल्कुल। कुछ कहना चाह रही हैं, एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं, बताइए। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, बिल्कुल अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये सिंह राशि में हो रहा है तो उसका नेताओं पर सीधा असर पड़ेगा। किसी बड़े देश के नेता जो हैं वो गलत फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। किसी नेता, बड़े स्तर पर बैठे हुए नेता का हॉस्पिटल पहुंचना, नेता अभिनेता का तबीयत खराब होना। लेकिन क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में हो रहा है तो किसी बड़ी महिला से जुड़ी हुई भी कोई न्यूज आ सकती है। कोई सिंगर, कोई गायक, और किसी महिला को या नेता अभिनेता हो जो बड़े पद पर, उन्हें हॉस्पिटल अचानक पहुंचना पड़े। प्लस एक बात याद रखिए, आने वाले टाइम में महिलाओं को लेकर कुछ नए कानून बनेंगे और महिलाओं को लेकर कुछ नई वीडियोस आएंगी। और लोग जैसे आपने देखा ना, जेंजी
जैसे आपने पिछले ग्रहण के बाद नेपाल में देखा था, सड़कों पर उतरकर लोगों का विरोध करना, जैसे किसान आंदोलन, ऐसी चीजें भी हमें पूरे विश्व से दिखाई देंगी, क्योंकि ग्रहण भारत में तो कुछ क्षण के लिए है, लेकिन धार्मिक युद्ध करवाता है, धर्म से जुड़ी हुई चीजों को प्रॉब्लम देता है, मन को प्रॉब्लम देता है, लोग सुसाइड, जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस सुना था, ऐसे सुसाइड की कोई खबर आ सकती है जो कि नेता, अभिनेता, बॉलीवुड, हॉलीवुड से कहीं से भी हो सकती है। और ये ग्रहण हमारे देश के किसी बड़े खिलाड़ी पर भी असर डालता है, वो क्रिकेटर भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्रहण का असर ऐसा होगा कि हमें कुछ ऐसा झटका लगे, हाँ ये हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, वैसे बुरा। तो ये जो चीजें हैं, इन सबसे बचा जा सकता है और अभी भी बचा जा सकता है। ग्रहण के बाद चावल का दान करें, पॉजिटिव सोचें, माता पिता के सानिध्य में रहें, देश से प्यार करें, दुनिया से प्यार करें, खुद से करें, अपनी तारीफ करें, दुनिया की प्यार करें, अपने मन में नेगेटिव थॉट्स ना दें। सबसे बड़ी बात आपने कही कि कल हम होली खेलेंगे, तो भैया जमकर होली खेलो, जो नहीं खेलता उसे भी घर से खींच कर लाओ और होली खेलो। ऐसी खगोलीय घटनाएं पहले भी बहुत हुई हैं, आगे भी होंगी। हम और आप कोविड के बाद भी जिंदा है, तो व्हाई डोंट यू क्रॉस योर फिंगर एंड जस्ट से टू शुक्राना, शुक्राना, थैंक यू गॉड। और अभी तक सब कुछ अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। ये जिंदगी है दोस्त, यूं ही चलती रहेगी। बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी के चेहरे पर हंसी लाओ, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और अपने पेट का ठीक है। विशेषकर ध्यान रखो, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है। जैसा सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि फलों के अंदर स्वाद है तो चंद्रमा की वजह से है। तो भैया पेट से जुड़ी हुई समस्या, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनका ध्यान रखना है ठीक आपको। है सर। आपको ठीक ना है। चंद्र ग्रहण के बाद प्लीज नहाना जरूर है। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये जान लें कि देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के बाद अगर नहाएंगे तो शायद उसका बेहतर लाभ हमें मिलेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। सूर्य प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, ग्रहण देखने की भी एक प्रक्रिया होती है, कहते हैं कि देखने योग्य घटना है। अगर इसे कोई देखना चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से भी, कैसे देखें, कैसे हम उस चीज को आंखों से देख सकते हैं? चंद्र ग्रहण को देखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सूर्य ग्रहण में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चंद्रमा का जो है बेसिकली जो है, आपको पता है जैसे हमारे शरीर में 70% पानी है और धरती के ऊपर भी 70% पानी है। पानी के साथ हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारा माइंड है, वो पानी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर किसी आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। चंद्रमा का पानी से कनेक्शन है और पानी का हमारे नर्वस सिस्टम और थिंकिंग से कनेक्शन है। इसलिए जो मानसिक स्थिति है उसका ग्रहण के साथ, चंद्रमा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। रितेश जी लगातार बने हुए हैं। रितेश जी, बचपन में हम सबको ये बताया जाता था कि जब कोई भी ग्रहण होता है, हालांकि सूर्य ग्रहण थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर कहा जाता था कि अगर हम उसे देखना चाहें तो एक्सरे की मदद से या किसी भी ऐसे कागज की मदद से जिससे सीधा इम्पैक्ट हमारी आंखों पर न पड़े, हम देख सकते हैं। क्या वो वाला पैंतरा कह लीजिए आज भी अपनाया जा सकता है? बिल्कुल, उसमें आप अच्छा, चंद्रमा क्या को देखने नुकसान के भी होता है? कहते हैं डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, उससे आंखों पर असर पड़ता है। क्या ऐसा कुछ होता है या फिर ये एक भ्रम है? नहीं, यहाँ पे चंद्रमा को देखा जा सकता है। सूर्य में प्रॉब्लम होती है, सूर्य में वाकई में आंखों के पे फर्क पड़ता है। पर जो चंद्र ग्रहण का जो अभी ये प्रभाव है ना, ये एक्चुअली मन पे पड़ता है ज्यादातर। और दूसरी बात है कि मन के साथ साथ पड़ता है लिक्विड कम्युनिटी के साथ। तीसरा, किस राशि में बनता है, तो किस राशि में सूर्य राशि है, यानी कि राजा स्थान राजनीति के क्षेत्र के अंदर प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण वहां बन रहा है। मेन चीज है 11वां भाव जो है, 11 नंबर राशि है, ये रिप्रेजेंट करती है अपनी, कि अपनी आय के ऊपर। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि नौकरियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किसी तरह से भी, चाहे एलिगेशन से, गवर्नमेंट नौकरी में भी एलिगेशन लगते हैं और कई बार अपने आप नौकरी छूट जाती है। तो ये कहना कि प्राइवेट में लगेगा नौकरी या गवर्नमेंट में नहीं लगेगा, ये अलग बात है। बट हाँ, यहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं कि चौकड़ी बनी पड़ी है मंगल बुध सूर्य और राहु की। तो ये चौकड़ी, उसके आगे सूर्य शुक्र और शनि का भी कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है एजिटेशन अपने किसी भी वर्क को लेके। हो सकता है आईटी कंपनीज के अंदर खास करके मैं बोल देता हूँ कि वहां पे आने वाले कुछ महीनों में आपको और एजिटेशन दिखे, स्पेशली इन साउथ इन डायरेक्शंस, यानी कि पूना है या यहाँ पे जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज या सेटअप हैं, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर बवाल हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं जॉब को सिर्फ एक ही पॉइंट से देख रहा हूँ कि बस सिस्टम खत्म हो गया, एआई आ गया, इसके लिए नहीं।
बट हाँ फर्क पड़ने वाला है बहुत ज्यादा, इकोनॉमी पे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क दुनिया पड़ेगा के हालात क्या और इसका। बिगड़ सकते हैं? जो युद्ध को लेकर हमने एक एंगल वो उस पर भी चर्चा की। कहते हैं कि ग्रह और नक्षत्रों का बड़ा योगदान होता है और उन्हीं के चलते, उन्हीं की चाल की वजह से ये सब कुछ होता है। गरिमा जी, अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट का वक्त मुझे देंगे, मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल। कि यहाँ पे जो ठीक है नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, ग्रहण तो लगता ही रहता है, हर साल में 4 ग्रहण होते हैं, 2 चंद्र 2 सूर्य, ठीक है ना। बट एक चीज है कि अब हम लोग ज्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं और इस पे युद्ध क्यों भड़क रहे हैं, इसके ऊपर बेसिकली अगर आप चेक करेंगे ना, तो हमारे जो अगर धर्मशास्त्र भी उठाएं या किसी चीज को भी रिलेट करें, तो हमारे पास वनस्पति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लास्ट कई सालों के अंदर। डेवलपमेंट के नाम पे 20-25 साल में वनस्पति से रिलेटेड बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के नाम पे कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया, और उससे बहुत ज्यादा अगर आप कहेंगे तो मस्तिष्क घूम गया लोगों का, एक तरह से कह सकते हैं। इस वजह से भी बिना बैठे बैठाए युद्ध चालू हो रहे हैं। ठीक अगर है। आप ये भी युद्ध, अभी रिसेंट युद्ध देखेंगे अमेरिका और ईरान का, तो इसमें कोई मतलब नहीं था विदाउट एनी रीजन कि ये युद्ध चालू हो गया। तो रीजन के कोई रीजन की वजह नहीं है, सिर्फ रीजन है कि बस चालू करना है। ठीक है। इसका अंत क्या होगा ये कोई नहीं बोलता है। ठीक है। ना? और इसके पहले भी जबकि कई देशों के बीच में ये स्थिति हुई जिसका आज भी हाँ अंत नहीं हो सका है, वो बिल्कुल, हम देख रहे हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम मन के, चंद्रमा ही तो करा रहा है। अगर ये चंद्रमा अगर नहीं था तब भी हाँ। तो ये युद्ध हुआ था, ये ग्रहण नहीं था तभी तो युद्ध हुआ था। ठीक है। तो बेसिकली आप चेक करेंगे जमीन के अंदर जो इम्बैलेंस आता है ना, जब भी प्रकृति का इम्बैलेंस आएगा तब ये चीजें घटित होती हैं लाइफ में। अगर सभी चलता हो तो आप, हम सभी अभी तक अच्छे से ढंग से इस पे बात कर रहे होते कि आप सिर्फ ये दान वगैरह का, बट इसके अलावा भी चीजें देखनी पड़ती है कई बार हमें। ठीक है साहब, ठीक है। तो कुल मिलाकर चंद्रमा जो है वो इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, और इस चंद्र ग्रहण के बाद क्या कुछ करना है वो भी हमारे दर्शकों को आप लोगों की ओर से बताया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ग्रहों की चाल क्या बदलेगी और चंद्रमा लाल देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण आज देखने को मिल रहा है। और इस कार्यक्रम में इतना